इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम करने से बाज़ाब्ता इनकार कर दिया है। कमीशन के मुताबिक बैरिस्टर गौहर की जानिब से 13 नवंबर को दी गई वो दरख्वास्त जिसमें आज़ाद सेनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत की मंजूरी मांगी गई थी, कानूनी तौर पर काबिल कबूल नहीं, क्योंकि पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मामला अभी भी लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है और पीटीआई ने इस सिलसिले में स्टे ऑर्डर हासिल कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो मौजूदा कानूनी सूरत हाल में बैरिस्टर गौहर को बतौर चेयरमैन पीटीआई तस्लीम नहीं किया जा सकता और न ही इन्हें इस हवाले से कोई कानूनी हक हासिल है। रूस ने कनाडा, फ्रांस और पुर्तगाल के साथ फौजी ताउन के 3 मुआहदे बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मिशूस्टन के दस्तखत से जारी सरकारी हुक्मनामे में बताया गया है कि ये मुआहदे मुख्तलिफ अदवार में मॉस्को में तय पाए थे, जिनमें 1989 में कनाडा के साथ फौजी दौरों से मुताल्लिक मुआहिदा, 1994 में फ्रांस के साथ दिफाई ताउन का मुआहिदा और 2000 में पुर्तगाल के साथ फौजी ताउन का मुआहिदा शामिल है। रूसी हुकूमत ने इन तमाम मुआहिदों को मनसूख कर दिया है और वजारत खारजा को हिदायत की है कि कनाडा, फ्रांस और पुर्तगाल को इस फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया जाए। इंडोनेशिया में मुसलसल बारिशों और शदीद सैलाब से तबाही बढ़ गई है और हलाकतों की तादाद 900 से तजावज़ कर गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने आमदोरफ्त का निज़ाम मफलूज, जबकि कई इलाकों में खुराक की शदीद किल्लत पैदा कर दी है। आचे और शुमाली समार्टा में सड़कें बह गईं, घर मट्टी में दब गए और रस्त मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गई है। गवर्नर मज़ाकिर मनाफ का कहना है कि दूर दराज इलाकों में इमदादी टीमें अभी भी लाशें तलाश कर रही है, जबकि भूख सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। मुतासिरीन कई रोज से आर्जी पनाहगाहों में महदूद खुराक पर गुजारा कर रहे हैं। कराची में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। दिन के औकात में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि सुबह और रात के औकात में शदीद किस्म की सर्दी पड़ सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। शुमाल मशरिकी हवाएं 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है और नमी का तनासब 53% है, जिसकी वजह से सर्दी का एहसास और बढ़ गया है।